थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, एक दिमाग में सबके क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट्स ढेर सारे आ रहे हैं कि करंट अफेयर्स की क्यों ज़रूरी है और कितने क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जेन्युइन है। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरे साल मैंने करंट अफेयर्स लाया, आपको मंथली करंट अफेयर्स में पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक एक करके मिल जाएंगे और आपको डेली करंट अफेयर्स में अभी भी आते हैं, आपको उसमें भी मिल जाएगा। बट क्यों ज़रूरी है, साल भर मैंने क्यों जारी रखा? तो एक चीज़ जान लो, आपके 2018 से जब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं और इस बार एनटीए का एग्ज़ाम है। एनटीए का कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लो, मैंने यूजीसी नेट का दिया एग्ज़ाम। एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें करंट अफेयर्स की भरमार रहती है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इतना याद रखना, उसमें सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, कहीं भी जनरल स्टडीज़ नहीं लिखा है। ध्यान से पढ़ो सिलेबस सभी लोग। अगर सिलेबस नहीं देखा है अपने अपने कोर्स का तो चले जाओ, बीएचयू फॉर्म इन्फॉर्मेशन का एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा बीएचयू फॉर्म इन्फो। जा करके थोड़ा आराम से सिलेबस पढ़ो। और उस जनरल अवेयरनेस का मतलब ही होता है कि करंट अफेयर्स अच्छा खासा उसमें रहेगा। भरोसा नहीं है आपको, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दे दो, आपको उसके बाद पता चल जाएगा। ये आपका मैटर है, आपकी चॉइस है। अब बात यह है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है अगर 50 से 60 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं तो पिछली बार ही जब एनटीए नहीं ले रही थी तो बीएचयू में कम से कम 12 क्वेश्चन से लेकर के और एलएलबी में 18 क्वेश्चन तक पूछा गया है। बीए आर्ट्स का उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आराम से आप जा करके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है। नहीं मन कर रहा है सिर्फ 2020 का देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये बात सच है कि झूठ है। कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैंने डाला है। ये आपको क्लैरिटी जब आ जाएगा तब आप ये सोचोगे कि भाई हमारे में इस बार भी उतना ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता है। क्योंकि करंट अफेयर्स डायनेमिक है। देखियो, क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना, उनको क्वेश्चन करंट अफेयर्स सेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें गलत ज़्यादा होता है, कोई पढ़ता नहीं है तो रैंक कभी भी कम जाता है। तो यहीं पे जो होशियार बच्चे हैं वो एज ले लेते हैं, है ना। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो करंट अफेयर्स पढ़ के उनके पास नोट्स है जो साल भर पढ़े होंगे। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोगों ने पढ़ाई है साल भर, लेकिन अभी भी समय है रिवाइज करने का। जो पढ़ा है आपने, पीडीएफ मेरी लॉन्च हो चुकी है, पीडीएफ लेकर के रिवाइज कर लो। मंथली करंट अफेयर्स में सारे वीडियोज हैं, उससे रिवाइज कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे आप कैसे तैयार करें आपको आंसर इस चीज़ का मिल जाएगा। अब सवाल ये होता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कितने हमें करने हैं। मान लो 15 क्वेश्चन आया और एक क्वेश्चन आपका इस बार 4 मार्क्स का है ना, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका है और आपने क्या किया, 15 में से 10 ही कर दिया। तो एक चीज़ आप सोचो, 40 नंबर से आपके रैंक पता है 5000 का डिफरेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा। बीए आर्ट्स वालों में तो पक्का 5000 का डिफरेंस हो जाएगा। और एलएलबी और बीएलएलबी में करंट, भरोसा मानिए, बहुत पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन पेपर खुद डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे तो मैंने सारे क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं। फाइल सेक्शन में 1300 से ऊपर फाइल्स मैंने भेजे हैं। सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, डेली वाली सारी पीडीएफ मैंने भेज दी है। तो अगर आप उसको सेव कर लोगे तो वहाँ से आपको फ्री में पूरे साल के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को समझना है आपको। फिर आप ये सोच रहे होगे कि अब हम तैयार कर लेंगे, रिवीजन ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए एक टाइम शेड्यूल बना दो, 1 घंटे करंट अफेयर्स का, 30 दिन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो पाएगा। एडमिशन आपका पक्का हो जाएगा। और कुछ लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा होगा, देखिए ये हमारा होम पेज है बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये प्लेलिस्ट है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएचयू फॉर्म इन्फो। मैंने आपको बताया था कि सिलेबस देखना है यहाँ पे। जीके जीएस प्लस 2 मिनट वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा।
फिर आते हैं लूसेंट की हमारी प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट है मंथली करंट अफेयर्स, ये आपको यहाँ दिख रहा है। इस मंथली करंट अफेयर्स को जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, देखो कितने अगस्त माह के हैं, 15 अगस्त तक। फिर आएंगे अभी कुछ दिनों में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स है, सीएम एंड गवर्नर हैं। फिर जून के सारे 1 to 3 पार्ट में है, छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं, आपको बोर भी नहीं होने देना है। लेकिन एक महीने का एक दिन में टारगेट करो, अगले दिन उसको रिवाइज करो। मई का है, ऐसे करके ना आपको सितंबर से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है परेशान होना, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, उस सब कोर्सेज़ की प्लेलिस्ट मौजूद है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीए आर्ट्स, सोशल साइंस, बीए एलएलबी। आप देख लो, पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट सारे वीडियोस पढ़ लो, नोट्स बना लो। एमएसडब्ल्यू का अलग प्लेलिस्ट है और एमए वाले स्टूडेंट्स का अलग प्लेलिस्ट है। बुक लिस्ट बीए का सब कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश की एक अलग प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की क्लासेस भी अब आएंगी, डोंट वरी। और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे। तो कहीं भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करो फ्री में। पिछले बार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था, आप हमारा पिछले साल का ओपन करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।